प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के कादिर जलाली और कदूस नाम है आप सबको पास्टर शालीम का सलाम। मेरी दुआ है और मेरा ईमान है कि आप यकीनन अपनी ज़िंदगियों में जो है वो खुदावंद के फ़ज़ल को जो है आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और मेरा ईमान है कि आप ग्रेस फॉर यूथ के दीगर जो है एपिसोड्स और सेशंस के वसीला से यकीनन आपको ईमान में मजबूती जो है वो मिल रही है, हासिल हो रही है। और आप यकीनन उस फ़ज़ल को जो कि हम पर ख़ास फ़ज़ल हुआ है अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आप उसको अपनी ज़िंदगी में जो है वो यकसर तौर पर जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और मेरा ईमान है कि आप इसी तरह उसमें बढ़ते जाएंगे। सो मेरे अजीज़ों, यकीनन हमारा खुदा एक भला खुदा है और जब हम उससे पुकारते हैं तो वो आमौजूद होता है, क्योंकि वो हमारी पनाह है, वो हमारे छुपने की जगह है। और जैसा कि ज़बूर नवीस कहता है कि जो हक़ ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। तो यकीनन जब हम खुदावंद की हुजूरी में रहते हैं, उसके नक्शे कदम पर चलते हैं, तो खुदावंद अपने फ़ज़ल वाले हाथ को ऊपर बढ़ाए रखता है। और यकीनन जब वो अपने हाथ को बढ़ाता है तो हमारी जानें आराम पाती हैं और यकीनन हम जो है उसके फ़ज़ल के सबब से जो है वो बूस्ट होते हैं और खुदावंद हमें बढ़ाता है। तो मेरे चीज़ों, इसी तरह आज मेरे साथ एक नया गेस्ट है और यकीनन आज हम इस टॉक के वसीला से, आज आप इस प्रोग्राम के वसीला से वो नौजवान बहनें, वो नौजवान भाई जो हमें आज देख रहे हैं या ज्वाइन करेंगे, मेरा ईमान है कि आपकी ज़िंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल जो है वो यकसर तौर पर आपकी ज़िंदगी को तब्दील करके रखेगा। क्योंकि मेरा ईमान है कि जब वो किसी को छूता है तो ज़िंदगी वैसे नहीं रहती, वो बदल जाती है। आइए मैं आपको आज से गेस्ट के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो आज हमारे दरमियान और आपके लिए जो है वो वर्शिपर सबा अकरम जो है वो यहाँ पे मौजूद है। सिस्टर, मैं आपको इस प्रोग्राम ग्रेस फॉर यूथ में वेलकम करता हूँ। और मेरा ईमान है कि आज जितनी बातें हम करने को हैं उससे मैं, आप और आपका घराना यकीनन बरकत पाएगा और हम जो है वो खुदावंद यीशु में और ज़्यादा मसरूर होते जाएंगे। और जैसा लिखा है कि खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरी करेगा। सो सिस्टर सबा, मैं आपको ग्रेस फॉर यूथ में दोबारा एक बार फिर मैं वेलकम करता हूँ। यकीनन हमारा खुदा भला खुदा है और जैसे ज़बूर नवीस कहता है कि उसकी शफ़क़त अबदी है। और इससे पहले कि हम जो है आज के टॉपिक की तरफ जाएं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी टेस्टिमनी को जो है वो नौजवान बहनों और भाइयों के साथ जो है वो शेयर करें, ताकि वो आपकी गवाही के वसीला से और वो बोझ जो खुदावंद ने आपके दिल में रखा है, आपको दिया है, और वो रोया जो आपको मिला है खुदावंद की तरफ से, आप उसके बारे में बताएं। जी, तमाम देखने वालों को पहले मेरी तरफ से सलाम। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के कि खुदावंद के फ़ज़ल के बदौलत आज ये मुमकिन हुआ कि आज इस जगह पे मैं तमाम देखने वालों के साथ और भाई के साथ आज अपनी टेस्टमनी शेयर करूँगी। और मेरी टेस्टमनी कुछ इस तरह है। मेरी मामा खुदा की खादमा है और मेरी मामा के वसीला से मेरी ज़िंदगी में आज ये बरकतें हैं। आज मैं इस जगह पे हूँ तो मैं अपनी मामा के वसीला से हूँ। उनकी दुआएं थी कि मेरे साथ, के उनकी विश थी कि मेरी बेटी आज इस जगह पे खड़ी हो के तमाम कंट्री में जाके वर्शिप करे। और मेरी टेस्टमनी, मैंने 2012 में बपतिस्मा लिया। तो मैं पहले क्वायर में काम करती थी, तो ऐसे खुदा ने मुझे क्वायर में से उठाया। तो क्वायर में जैसे मैं वर्शिप, मेरे मामा ने चर्च में लेके जाती थी, हमें वहाँ वर्शिप करवाती थी। वर्शिप दुआ में मामा हमें लेके आई। तो जैसे जैसे हम वर्शिप में आगे बढ़ते गए तो खुदावंद के फजल से, कलाम मुकद्दस में लिखा ना कि तुम दुनिया का नूर, और जो शहर पहाड़ पर बसता वो छुप नहीं सकता। तो ये खुदा की फजल की बदौलत से खुदा ने मुझे वहाँ से उठाया और आज मुझे उन लोगों में से लैदा कर दिया। और आज मैं इस जगह पे खड़ी होकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रही हूँ। और ये खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल है। और खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा अपनी वर्शिप के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है और हम पूरा घराना ही खुदा की खिदमत कर रहे हैं। ये खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल है। और मेरे दिल की भी ख्वाहिश थी कि मैं खुदा की वर्शिपर बनूं, खुदा की खादमा बनूं और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दूं। आमीन। खुदावंद भला खुदा है और यकीनन जब वो किसी को चुनता है तो उन्हें अलग करता है और उनको बढ़ाता भी है। और आपने जैसे बताया कि आपकी मदर जो हैं बेसिकली उनके वसीला से आप आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि बाहर कोई इंस्पिरेशन होने से पहले जो फर्स्ट इंस्पिरेशन मोटिवेटर वो आपके पेरेंट्स होते हैं। और जो है बिल्कुल ऐसा हमें देखने को मिलता है
कि जो सबसे ज्यादा आप अपने माँ बाप से सीखते हैं वही असल में आप इम्प्लीमेंट भी बिल्कुल जी, करते बिल्कुल हैं। सही बात तो है। आपके साथ साथ जो है आपके घराने में कौन कौन जो है वो खिदमत में है? एक्चुअली मैं जैसे कि मैंने बताया मेरा पूरा घराना ही खिदमत में है। मामा खुदा की खादमा है, हम 4 बहन भाई और चारों ही वर्शिपर हैं और सीख रहे हैं वर्शिप, हारमोनियम पर खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, वर्शिप करते हैं। और मैं नीलम घराने से और मेरे बहन भाई भी नीलम घराने से सीख रहे हैं। तो ये खुदा की शुक्रगुजारी है। खुदावंद का शुक्र हो कि आप प्रॉपर सीख रहे हैं। जी, सीख रहे हैं। क्योंकि प्रॉपर सीख कर जो है वो बिल्कुल जी। सिखाना और फिर बजाना या गाना जो है वो बहुत बिल्कुल। ज़रूरी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप आगे बढ़ रहे हो ना तो आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसे आगे आ जाएंगे तो वो एक बात लैदा होती है, लेकिन जब सीखा हुआ इंसान आगे आता है तो वो इसकी एक लैदा बात है। और भाई जैसे कि आप सीखे हुए हैं, आपका उस्ताद हैं, आज आप इस जगह पे हैं तो आप उस्ताद की बदौलत है। और ये शुक्रगुजारी है, अच्छे उस्ताद मिलना भी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स होती बिल्कुल। है। एंड आई थिंक कि फाइंडिंग अ गुड टीचर, बिल्कुल ठीक है, बल्कि मैं तो इसको कभी कभार इस तरह कहता हूँ कि डोंट फाइंड अ गुड टीचर, फाइंड द बेस्ट टीचर। बेशक। यू नीड टू फाइंड द बेस्ट टीचर ऐसे ही है। जो आपके माइंड को क्लिक करे। समटाइम्स मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है कि इफ़ यू वांट टू चूज़ अ प्रोफेशन, आप कोई पेशा चूज़ करना चाहते हो और आपको वैसा कोई टीचर नहीं मिला नहीं जो मिला। आपके माइंड को क्लिक करे, तो आप जो जितना टाइम उसके गुजारोगे जी। ना, आपको कि यार ये बंदा का कुछ नहीं आता। सो फाइंडिंग द बेस्ट टीचर जो आपको मोटिवेट करे। अब ये भी नहीं होता, समटाइम्स वी थिंक कि दिस पर्सन परफॉर्म्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो जरूरी नहीं कि अच्छा परफॉर्मर अच्छा टीचर भी हो। अब आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी यूनिवर्सिटी में एक टीचर थे, डॉक्टर परवेज बॉय। ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, वाह। ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। और मेरी एक ख्वाहिश थी जब मैं एफसी कॉलेज में गया कि आई वांट टू बी हिज स्टूडेंट। जी जी। ठीक है, तो पर जब मैं उनके पास गया, सो what I used to learn from him was purely scientific things, but he did not teach as a teacher. बिल्कुल। He is a scientist. वो एक साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट है और हम उनकी इज्जत करते हैं। बिल्कुल सही बात है, होना भी बट चाहिए। being a teacher and being a scientist is something different. तो बिल्कुल ऐसे है कि एक अच्छा टीचर जो है बिल्कुल। वो बच्चे को राह दिखाता है, और एक अच्छा टीचर की जो खास बात होती है वो कोरे कागज को चला देता है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बड़ा जबरदस्त कहते हैं कि लाइंड वाले सफ़े पे लिखना आसान होता है, कोरे कागज पे लिखना मुश्किल होता है। तो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की बातें जो है सही बात है, हमें हमारी दिलावरी काफी सीखने को मिलता है और इनकरेज करती हाँ हैं। जी। तो बिल्कुल ऐसे फाइंडिंग द बेस्ट जी, टीचर जी, इन योर बिल्कुल, लाइफ इज अ सही टास्क। बात सो सिस्टर, आपका सारा घराना जो है वो हाँ जी खुदावंद में है जी। और मुझे वो यीशुआ की कमिटमेंट जो है वो याद आई है कि अब रही मेरे और मेरे घराने के बाद हम तो खुदावंद अपने खुदा ही की परस्तिश करेंगे। सो यकीनन ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि एक सारा घराना मिलके खुदावंद को जो है इज्जत और जलाल दे। तो सिस्टर, आज जो है हमने बात करनी है और इनकरेज करना है अपने नौजवान बहनों को, नौजवान भाइयों को, क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म का मेन जो मकसद है वो आपको इनकरेज करने का है। और जब आप इनकरेज्ड होंगे तो यकीनन मेरा ईमान है कि आप प्रॉपर्ली वर्क भी करने वाले बनेंगे। तो सिस्टर, एक नौजवान को कैसे पता चल सकता है कि वो आपकी खिदमत के लिए बुलाया गया है? और वो अगर बुलाया गया है जी तो उसकी क्या इंडिकेशंस होंगे कि वो वाकई में बुलाया गया? क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब खिदमत की बात आती है तो उसमें बुलावे का होना और खुदावंद की तरफ से दिया हुआ जो रोया है वो होना बहुत जरूरी। तो हमें किस तरह से पता चलेगा? एक्चुअली में बात ये है कि अगर आप खुदा के साथ वफादारी के साथ चल रहे हो तो आपको फील हो जाता है कि नहीं, मैं खिदमत में हूँ, मैं खिदमत में आगे बढ़ सकता हूँ। एक्चुअली में जब मैं अपनी बात करती हूँ, मैं जब खिदमत में आना था ना तो मैंने क्वायर से स्टार्ट किया, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया। तो खुदा ने देखे ना मुझे क्वायर्स में उठाया, तो मुझे पता था कि मुझे खुदा ने मेरे दिल में ठहराया कि नहीं, आप लैदा वर्शिप कर सकती हैं। ठीक है, एक ग्रुप में वर्शिप करना, एक लैदा वर्शिप करना बहुत डिफरेंट हो जाती है। तो ये है कि अगर आप दुआ में ठहरते हैं, आप कलाम पढ़ते हैं, आप रोज़े में हो, तो खुदा आपको रोया बख्शता है कि नहीं बेटी, ऐ मेरे बेटे, मैंने तुझसे काम लेना है। ठीक है, फिर वो खुदावन दुनिया के सामने हमें लेके आता है।
तो अच्छा होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी सोच, अच्छा दिल होना चाहिए ताकि खुदावंद की खिदमत में बढ़े, ताकि खुदावंद के नाम की इज़्ज़त और जलाल दें, ताकि खुदावंद चाहता है कि हमारे बहुत से बेटियां और बेटे ऐसे हैं जो खुदा की खिदमत में हैं। और आप जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, उनका नाम तो नहीं लूँगी मैं, बट वो खुदा की खिदमत में नहीं है, बहुत बहुत अच्छा गाते भी हैं और बहुत अच्छा वो वर्शिप करते हैं। लेकिन मेरी उनसे यही दुआ है कि आप, अगर खुदा ने आपको तोड़ा दिया है वर्शिप का, तो आप खुदा के लिए गाएं, आप खुदा के लिए बढ़े, ना कि इंसान के लिए, क्योंकि हम दुनिया को जितना मर्जी सुना सकते हैं वो खुश नहीं हम कर सकते उनको। पौलुस भी यही कहता है ना कि अगर मैं आदमी को खुश करता है तो मसीह का बंदा ना। बिल्कुल जी, कहते हैं ना खुदा भला है, उसकी शफकत अब्दी और उसका प्यार निराला है। दुनिया में रह के हम मोहब्बत को ढूंढते हैं तो हमें कामिल मोहब्बत नहीं मिलती। कामिल मोहब्बत मेरा मसीह और आपका मसीह है, ठीक है। अगर आप दुनिया में सरफराजी को हासिल करना चाहते हैं तो अपना दिल, अपनी जान, अपना सोच अपने मसीहा को दे दें। तो मेरी ज़िंदगी का मकसद यही था कि मुझे होते दिल में ख्वाहिश कि मैं इस जगह पे गाऊँ, इस जगह पे गाऊँ, और मेरे दिल की ख्वाहिश भी थी। और मैं जैसे मैंने खुदा को कबूल किया और ये शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद ने मुझे फजल बख्शा और मेरी माँ की दुआओं के वसीला से आज मैं इस जगह पे हूँ। प्रेज गॉड, बिल्कुल ऐसे हैं। और यकीनन हमें जब इम्तियाज हो जाता है कि हमें खुदा बुला रहा है अपने काम के लिए, तो वो जब बुलाता है ना, तो मैं उसे कहता हूँ वो हमें खींच भी लेता है। तो वो अपने खिदमत को लेना जानता है, क्योंकि मैं आई वाज रीडिंग द बुक ऑफ एक्सोडस, तो उसमें मुझे सीखने को मिला कि जब खुदा मूसा को बुलाता है तो वो उसे ये नहीं कहता कि तू ही सब कुछ करेगा, खुदा कहता मैं करूंगा, तू सिर्फ एक मैसेंजर है। सो खुदा ही बेसिकली आप में ऑपरेट कर रहा होता है। और मैंने एक चीज सीखी है कि जब आप बोलते हो, जब आप एक्ट करते हो, तो इट इज नॉट व्हाट यू डू, वो आपको जो रोया खुदावन की तरफ से मिलता है, बेसिकली वो जो है वो स्पीकर होता है। और बिल्कुल ऐसे ही जब हम खुदा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो वो हमें पता चल जाता है, वो इंडिकेट करता है, वो सर्कमस्टांसेस डेवलप करता है कि हमें पता चलता है कि हम वाकई उसके लिए बुलाए गए हैं। तो मेरे चीज़ों, यकीनन आप जो है वो सिस्टर की टेस्टिमनी के वसीला से जो है और आज के इस टॉपिक के वसीला से अपनी खिदमत के बारे में आप जानेंगे, और यकीनन आपने बहुत सी बातों को सीखा, समझा है और जाना है। सो वी विल जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा, वी विल बी राइट बैक। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. Welcome back. You're watching Grace for Youth only on Fazal Television. और मेरा ईमान है कि ब्रेक पर जाने से पहले आप बहुत सी बातों को जो है वो जान रहे थे, सीख रहे थे, और यकीनन सिस्टर की खूबसूरत टेस्टिमनी के वसीला से और उनकी बातों के वसीला से, जो कि वो गोया कलाम की शक्ल में हमारे साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं, मेरा ईमान है कि आप यकीनन बहुत सी बरक़ात को अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर रहे हैं। सो सिस्टर, जैसे हमने आज जो है वो एक खिदमत के ताल्लुक से जो है वो टॉपिक जो है सेलेक्ट किया, और इस पे जो है अपने नौजवान बहनों को, नौजवान भाइयों को जो है वो इनकरेज करना है। तो सिस्टर, आपने जैसे फर्स्ट ये बताया कि हमें इंडिकेशंस तब मिलती हैं और तब पता चलता है कि हम वाकई में बुलाए गए जब हम खुदा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो तब हम पर जाहिर कर देता है सिचुएशंस के वसीला से, और समटाइम्स व्हाट आई से कि वो अपने बुलावे की तस्दीक भी करता है। जैसे कि मतलब अगर किसी शख्स ने, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं खुदा की तरफ से जो है बुलाया गया हूँ, तो खुदा जो मुझे बुलाता है वही खुदा किसी और को भी बताएगा कि मैंने इस शख्स को बुलाया, और वो तस्दीक होगी उसकी। एक शख्स को ये पता है कि वो बुलाया गया है, अब जब बुलाया गया उसे पता चल गया कि वो खुदावंद की खिदमत के लिए जो है वो अलग किया गया, उसके बाद उसे क्या करना चाहिए? को ज़्यादा से ज़्यादा में ठहरना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दुआ आपका ऐसा हथियार है, आपको किसी मैदान में हार नहीं माननी पड़ेगी, ठीक है। और दुआ, रोज़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप रोज़े में बहुत ज़्यादा ठहरें, कलाम पढ़ना चाहिए, खुदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, और आगे अगर आप जिस जगह पे वर्शिप कर रहे हैं, अगर कलाम सुना रहे हैं, तो वो बोलने वाले आप नहीं होते, वो खुदा का रूहुल कुद्दस होता है, वो खुदा की ब्लेसिंग्स होती है आपके अंदर जो आप बोलते हो, ठीक है। आपका काम है दुआ में ठहरना, दुआ करना, वर्शिप करना, उसके साथ राब्ते में रहना, और ये बस होना चाहिए। और रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा आपकी ज़िंदगी में बहुत
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप खुदा के साथ आपका कांटेक्ट है ना, तो वो रूहुल कुद्दस है। आमीन। और रूहुल कुद्दस आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। एक्चुअली मैं अपनी टेस्टिमनी में थोड़ी सी एक और बात शेयर करना चाहती हूँ, और मेरे दिल की ये ख्वाहिश थी। मैंने बहुत से पास्टरों को और बहुत वर्शिपर हैं जो गैर ज़बान बोलते थे, और मुझे दिल में होता था कि खुदावन मैं कब बोलूँगी गैर ज़बान ना। तो मैंने ऐसे भाई स्टार्ट किया कि मैं दुआ में ठहर गई। मामा ने कहा आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आप दुआ में ठहरो, आप रोज़े में ठहरो, और खुदा से कहो कि खुदा मुझे ये ब्लेसिंग्स चाहिए। तो खुदा ने शुक्रगुजारी खुदा उनकी करते हैं कि खुदा ने मुझे रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा दिया। और मैं तमाम जो यंग देखने वाले हैं, जो इस टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करते हैं कि खुदा ही हमारा सब कुछ है। दुनिया में रह के मैंने आगे भी कहा कुछ भी नहीं है, दुनिया में मोहब्बत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप मोहब्बत को लेना चाहते हैं तो कामिल मोहब्बत हमारा मसीह, जिसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है, और उसने हमसे ऐसी मोहब्बत की है कि अपना इकलौता बेटा हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान कर दिया। और हमारा मसीहा ही हमारा सब कुछ होना चाहिए। अगर कहते हैं कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने मसीहा को आगे रखो। अगर आप खुद बढ़ना चाहते हो तो फिर बेकार है, नाकाम है। आप जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाओगे आपके पीछे होते जाएंगे, क्योंकि मसीहा आपके साथ नहीं है, वो खुदा आपके साथ नहीं, क्योंकि हमारी हिफाजत हमारा मसीहा करता है। और ये शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की कि खुदा अपने फजल की बदौलत हमें बढ़ा रहा है। और तमाम जो देख रहे हैं, मेरी उनसे ये भी गुजारिश है कि आप दुआ करें, रोज़े में ठहरें, और ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के साथ अपने राब्ते में रहें। आमीन। और ये बिल्कुल ये एक इनिशियल स्टेप होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गहरी कुर्बत का एक्सपीरियंस करें। सही बात, क्योंकि जिस कदर ज़्यादा आप गहरी कुर्बत का एक्सपीरियंस करेंगे, और जैसे आपने बताया कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही बात है। तो बिल्कुल ऐसे, क्योंकि कलाम मुक़द्दस भी ये फरमाता है कि ये बातें रूहानी हैं और रूही इसको समझ सकता है, नफसानी आदमी इन बातों को समझ नहीं सकता। और रूहुल कुद्स जो है वो खुदा की दिल की तह की बातें दरियाफ्त करके हमें बताता है। सो होली स्पिरिट इज द वन जो कि हमें गाइड करता है। तो जो आपका कहने का बेसिकली जो मकसद था, जो आप व्हाट यू वांटेड टू से, मैं उसको सम अप करूंगा कि स्पेंड द मैक्सिमम टाइम इन प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं इसको कभी कभार जो है वो इस तरह से भी बयान करता हूँ कि एक ग्लास है ना, ग्लास में अगर पानी डालो ना तो वो प्रेजेंस है, ठीक है, तो वो प्रेजेंस। बट एक वक्त आता है कि जब ग्लास बाहर जाता है तो उसमें से पानी फूट निकलता है बाहर। तो जितना ज्यादा आप खुदा की हजूरी में ठहरेंगे, ठीक है, वो प्रेजेंस है, वो पानी भर रहा है आप में। बट एक वक्त आता है जब आप इतना ज्यादा भर जाएंगे, वो आप से फूट निकलेगा पानी की तरह। तो वो अबंडेंस है, वो इफरात है, ठीक है। तो पहले हजूरी है, फिर मामूरी है। और यकीनन एक खादिम के लिए, स्पेशली एक वर्शिपर के लिए, और मैं आप को जो है, जो जितने वर्शिपर्स जो है हमें ज्वाइन करते हैं, जो देख रहे हैं, आई वांट टू इनकरेज यू ऑल, सुर पर भी फोकस करें, लय पर भी फोकस करें, पहनावे पर भी फोकस करें, बट इन सबसे ज्यादा रूहुल कुद्स पर फोकस करें। क्योंकि वो जब आपके पास होगा, आपके साथ होगा, तो यकीनन वो आपका ऐसा सहारा और आपका ऐसा मददगार होगा कि जब आप बोलेंगे तो आप नहीं बोलेंगे बल्कि वो बोलेगा, और आपके सिर्फ बोलने ही से जो है बथेरे जो है वो शिफा पाएंगे, और बथेरे जो हैं वो बरकतों को रिसीव करेंगे। और हमें इसकी एक बड़ी जबरदस्त मिसाल मिलती है, डॉक्टर अर्नेस्ट मल साहब। He was a great person। और मैं बचपन से उनको सुनता हूँ, आपने भी यकीनन सुना होगा, पूरी दुनिया उनको सुनती है, मेरे को लुकी छुपी बात नहीं है। उनके गीत मैं दिन में 10 दफा भी सुन लूं, मैं बोर नहीं होऊंगा। सही बात है, ऐसे ही है, क्योंकि वो अनॉइंटिंग से फिल्ड है। बिल्कुल। वो रिकॉर्डिंग भी करवाते थे, तो अंकल इसकेल मुझे बताते कि ओ माल आ गया सी रिकॉर्डिंग कराते, एक कैसेट करा के चला गया। मैं वाह, सही बात वो है। किसी जमाने आया जी, देख कैसेट रिकॉर्ड करा के चला गया। मैं कहा अच्छा जी क्या बात है, तो तैयार ही बड़ा है। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन फिर उन्होंने एक बड़ी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं, वो तैयार जरूर था बट तैयारी के साथ वो रूहुल कुद्स से मामूर भी था। बिल्कुल ऐसी बात है, सही बात। और वो आकर एक टेक में सारी रिकॉर्डिंग करवा के जा रहे हैं। और आज वो टेप्स जब हम सुनते हैं रिकॉर्डिंग, तो वो बेशक स्टूडियो रिकॉर्ड क्यों ना हो, हमें वो अनॉइंटिंग फील होती है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग भी उसी जज्बे के साथ, उसी फ्लो के साथ, उसी अनॉइंटिंग के साथ करते थे जैसा उनको करना चाहिए। जी,
एक्चुअली में उनकी वर्शिप को बहुत से लोग सुनते हैं और खुदावंद के फजल से वो हमारी एक पहचान है वर्शिप में। यस और वो उनसे हमें जो रूहानी फीलिंग्स मिलती है हमें उनसे मिलती है। मैंने अगर वर्शिप में अपने आप को तैयार किया है तो मैंने उनके गीत बहुत ज़्यादा सुने और मैं अभी भी मौलवी साहब को बहुत ज़्यादा सुनती हूँ और मैंने उनके गीत गाती भी हूँ। मुझे बहुत उनके जो कहते हैं ना वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं उनके गीतों से। तो सो बहुत ब्लेस्ड बाबरकत खुदा के खादिम कि उनकी वर्शिप के वसीला से वो सिर्फ गाते थे तो बहुत से लोग बरकत पाते थे। वो अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे और बहुत से जाने वो बरकत पाती थी। और भी अगर उनके गीत लग जाए तो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स होती है। बिल्कुल ऐसे है। और मैं अभी भी ये जब पुरानी उनकी रिकॉर्डिंग्स देखता हूँ तो वो अपने बाजे के पास ही होते थे पर जो छूता था वो रूह कुछ छूता था। और एक आई थिंक खिदमत में जो एक नौजवान बहन नौजवान भाई आया है उसके लिए स्पिरिट फिल्ड होना बहुत जरूरी है। और माल साहब की लाइफ में फिर आज हम अगर देखें अपनी लाइफ में तो आरिफ भट्टी भाई, हाँ जी आरिफ भट्टी, ठीक है, भाई गुलफराज जो है, ये वो लोग हैं जो कि वाकई ही में स्पिरिट फील्ड है। और भी बहुत से नाम होंगे शायद जिनको हम बिना जानते हो, ठीक है, पर मेन जो बात है जब आपको पता चला है कि आप खुदावन की खिदमत के लिए बुलाए गए, उसके बाद जो सबसे ज्यादा आपने काम करना है आपने खुदा की प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करना है। तो सिस्टर बहुत ही अच्छा लगा आपकी इन सारी गुफ्तगू के वसीला से, आपकी टेस्टिमनी के वसीला से, आप के जो है वो इन सब बातों के वसीला से यकीनन मैंने बरकत पाई है। और जो जिन बहनों जिन भाइयों ने हमें ज्वाइन किया है उन्होंने यकीनन खिदमत को जांचना, खिदमत को जानने के बारे में सीखा है और किस तरह से उस पर वर्कआउट करना है। सो चूंकि आप वर्शिपर हैं तो इससे पहले कि हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ें, आई जस्ट वांट कि आप थोड़ा सा गुनगुना दें ताकि जो हमें सुन रहे हैं, हमें ज्वाइन किए हैं, वो लुत्फ़अंदोज़ हासिल करें। आज मैं माल साहब का गीत गाऊंगी। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी वो ही बना था लानती देने को रास्ती। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू सो मच। और यकीनन खुदा आपके गले को इसी तरह पुख्ता रखे और ज़्यादा जो है इसको नरिश करे ताकि आप जो है उसके नाम को इज्जत और जलाल देते जाएं। तो सिस्टर शॉर्टली कोई ऐसा मोटिवेशनल मैसेज जो आप यूथ को देना चाहते हैं वो जो है आप ज़रूर। जी जी, तमाम देखने वालों को जो इस समय जो वॉच कर रहे हैं और जो आगे देखेंगे उनके लिए भी आप सब अपनी खिदमत को पहचानें। अगर आप सरफराजी को हासिल करना चाहते हो तो मसीहा को अपनी ज़िंदगी में लीजिए क्योंकि वो ही हमारा मुहकिम किला है, वो ही हमारी चट्टान और हमारा ऊंचा बुर्ज है। हालेलुया। और मेरी सबसे गुजारिश है कि आप सब खिदमत को पहचानें, दुआ करें, रोज़े में ठहरें और खुदा से कहें कि खुदा मेरी ब्लेसिंग्स कौन सी है। जैसे कि खुदा ने मुझे वर्शिप के लिए चुना है, कुछ लोग वर्शिप के लिए तैयार किए गए हैं, जैसे कि भाई होस्ट कर रहे हैं। आप अपनी खिदमत को पहचानें, खुदा आप किस जगह पे आपको खड़ा करना चाहता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इधर उधर कामों में मसरूफ़ हैं, अपनी मसरूफियत को छोड़ें, खुदा को टाइम दें, खुदा को अपनी ज़िंदगी में लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। अगर आप कामयाबी को हासिल करना चाहते हो तो माँ बाप की दुआ जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी सपोर्ट है। तो आप सब दुआ करें, रोज़े में ठहरें और दुआ करना हमारे लिए रास्तबाजी का सबब है। सो गॉड ब्लेस यू। आमीन। सो सिस्टर थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से जो है वो हमें टाइम दिया और मिलकर जो है हम दोनों ने जो है वो अपने नौजवान भाइयों को, नौजवान बहनों को जो है वो इनकरेज किया है। तो मेरे अजीज़ों यकीनन आज के सेशन के वसीला से आपने ढेरों बरक़ात को रिसीव किया है और मेरा ईमान है कि आप इसी तरह से जो है बाकायदगी से ग्रेस फॉर यूथ जो कि एक प्लेटफॉर्म है अपने यंग जनरेशन को एम्पावर करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, आप इसी तरह से जो है बाकायदगी से हमें देखते रहेंगे। और मेरा ईमान है कि प्रोग्राम आपके ईमान में मजबूती का बाइस बन रहा है और बनता रहेगा। तो डियर व्यूवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नई मोटिवेशन के साथ। सो कीप ऑन वॉचिंग ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।